Hello, good morning all. So let us continue with the new MCQs from dual nature of radiation and matter. MCQ number 1. A metal plate of area 1 into 10 raised to minus 4 meter square is illuminated by a radiation of 16 milliwatt per meter square. The work function of the metal is 5 eV. The energy of the incident photon is 10 eV. And only 10% of it produces photoelectrons. The number of emitted photoelectrons per second and their maximum energy respectively will be dash. अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये कंडीशन गिवन है, जितनी एनर्जी हमने इंसिडेंट की उस एनर्जी की वजह से ओनली 10% फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी की 10% एनर्जी ऐसी होगी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. सो टोटल एनर्जी के लिए हमें यहाँ पे एक तो इंटेंसिटी गिवन है 16 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, देन एरिया गिवन है. सो एरिया इंटेंसिटी के टर्म में हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम. सो energy is equal to I into A into T. Now intensity is equal to 16 into 10 raised to minus 3 into area 1 into 10 raised to minus 4 per second. It means T is equal to 1 second. So energy is equal to 16 into 10 raised to minus 7 joule. अब इस एनर्जी से 10% एनर्जी हमारी ऐसी होगी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. सो E dash is equal to 10% of energy 16 into 10 raised to minus 7 into 10 by 100. So energy which is responsible for emission of photoelectrons is 16 into 10 raised to minus 8 joule. Let number of electron emitted be n. So कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये हमें इस वाले फॉर्मूला से मिलेगी कि जैसे हमने एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट की, जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होगी वो डिवाइड बाय हमारे पास जो हमने एनर्जी उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट की. सो n इज इक्वल टू ई डैश विच इज इक्वल टू 16 इंटू 10 raised to minus 8 अपॉन एनर्जी प्रोवाइडेड 10 eV हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी. सो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने जूल में कन्वर्जन किया. सो फाइनल आंसर होगा 10 raised to 11. इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स 10% एनर्जी से एमिट होंगे. नाउ मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डॉट. सो 10 eV माइनस 5 eV विच इज इक्वल टू 5 eV. सो द फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 10 raised to 11 and maximum energy is 5 eV. So option C is the final answer. Now the next one. Work function of metal is in photoelectric effect is 3.5 eV. For minus 1.2 potential photoelectric current becomes 0. Hence, अब इस MCQ को अगेन हम प्रॉपरली इसको समझते हैं. सबसे पहले तो वर्क फंक्शन गिवन है किसी मेटल के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 3.5 eV. अब जैसे हमने एनोड को माइनस 1.2 वोल्ट पोटेंशियल दिया तब हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 मिला. इट मीन्स ये माइनस 1.2 वोल्ट हमें रिप्रेजेंट करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. हेंस ऑप्शन ए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.7 eV. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 2.3 eV. व्हेन फोटोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. When energy of photon is 2.3 eV then photoelectric current is maximum. अल्टीमेटली हमें फोटोन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो हमें वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है. सो ई के एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू ई के इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5. एच एफ इट मीन्स जितनी एनर्जी से हमने लाइट को इंसिडेंट की. सो एच एफ हमें कैलकुलेट करना है. सो एच एफ इज इक्वल टू 5 माइनस ई के. एच एफ इज इक्वल टू 5 माइनस ई के. देयरफॉर 3.5 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू
4.7 eV. So the correct option is energy of incident photon is 4.7 eV. ये नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा हमारा, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हमने एनोड की प्लेट के साथ कनेक्ट किया. इट मीन्स कि एनोड और भी नेगेटिव होता जाएगा तो सामने से इलेक्ट्रॉन को इतना ही रिपल्शन मिलेगा. एक मोमेंट के बाद इतना रिपल्सिव फोर्स होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा. इट मीन्स हमें फोटो करंट 0 मिलेगा. उस नेगेटिव पोटेंशियल को हमने नाम दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 4.7 eV. Now the next MCQ. When electron with mass small m is accelerated with volt capital V, associated de Broglie wavelength is lambda. When proton with mass capital M is accelerated with same voltage, associated de Broglie wavelength will be dash. अब हमें यहाँ पे दो डिफरेंट पार्टिकल्स दिए हैं. एक पार्टिकल का मास हमने स्मॉल m रखा है इलेक्ट्रॉन का मास, और कैपिटल M हमने मास रखा है प्रोटॉन के लिए. दोनों को सेम वोल्टेज बाहर से प्रोवाइड किया, तब दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ, और ड्यू टू एक्सेलरेशन हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगी. जैसे इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हमने किया तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है लैम्बडा. तो प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. बट यहाँ से लैम्बडा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मास का रिलेशन देखेंगे, बिकॉज वोल्टेज तो दोनों को सेम सिमिलर ही प्रोवाइड किया है. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर 2m/q इंटू वी. अब यहाँ से कांस्टेंट क्वांटिटीज कौन सी होगी? फर्स्ट वन h प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट, m मास वेरिएबल है दोनों पार्टिकल के लिए, कैपिटल V इट मीन्स पोटेंशियल जो कांस्टेंट गिवन है, चार्ज दोनों पार्टिकल के लिए सेम. सो इससे लैम्बडा एंड वोल्टेज का ये वाला रिलेशन मिलेगा, सॉरी लैम्बडा एंड मास का ये वाला रिलेशन मिलेगा, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m. सो लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा e इज इक्वल टू अंडर रूट me अपॉन mp विच इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. सो फाइनल आंसर विल बी lambda p is equal to lambda into under root small m upon capital M. So the correct option is option number C, lambda into under root small m upon capital M. So now the next one is MCQ number 21. For new concerned with proton, de Broglie wavelength changes by 0.25% if its momentum changes by p naught. Initial momentum is equal to dash. ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर चेंज हो रही है 0.25%, इट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर चेंजेस हमें दिया है यहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा है इफ़ इट्स मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस बाय पी नॉट देन फाइंड आउट द इनिशियल मोमेंटम. तब उस कंडीशन में अगर मोमेंटम भी चेंज होगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा. तो सबसे पहले तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा के टर्म में मोमेंटम का आंसर, मतलब लैम्बडा एंड मोमेंटम का रिलेशन. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन टी. नाउ इक्वेशन शोज डैट एज p डिक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे लैम्बडा एंड मोमेंटम का रिलेशन इन्वर्सली होगा. अगर मोमेंटम चेंज होगा तो लैम्बडा भी चेंज होगा, अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो लैम्बडा इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा. अगर हमने ये एक चीज़ यहाँ पे देखी कि अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो लैम्बडा इंक्रीज हो जाएगा. सो लैम्बडा में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये हमें दिया है 0.25%. सो न्यू लैम्बडा कितना होगा, ओरिजिनल प्लस 0.25%. सो ओरिजिनल लैम्बडा प्लस 0.25% लैम्बडा विच इज इक्वल टू h अपॉन p माइनस पी नॉट, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हुआ. सो मोमेंटम डिक्रीजेस लैम्बडा इंक्रीजेस. मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, सो p माइनस पी नॉट हमने चेंजेस दिखाया. नाउ इसी इक्वेशन का अगर हमने एलसीएम लिया सो 100 लैम्बडा प्लस 0.25 लैम्बडा
इट मीन्स 100.25 लैम्बडा डिवाइड बाई 100, एलसीएम लिया इस वाले पार्ट का, विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन पी माइनस पी नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन का हम रेशियो लेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। सो 100.25 लैम्बडा अपॉन 100 अपॉन लैम्बडा, सो लैम्बडा से लैम्बडा कट हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा 100.25 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन पी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई एच अपॉन पी। सो अगेन एच कट हो जाएगा तो बाकी बचेगा पी अपॉन पी माइनस पी नॉट। यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप हमने एक कम किया है, डायरेक्टली आप रेशियो यहाँ पे लोगे तो आपको फाइनली यही आंसर मिलेगा, यही इक्वेशन हमें फाइनली मिलेगी। अब इसके बाद हमें इनिशियल मोमेंटम p कैलकुलेट करना है। सो एनी हाउ हमें p को सब्जेक्ट बनाना है, देयरफॉर 100.25 p माइनस 100.25 p नॉट विच इज़ इक्वल टू 100 p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसी से हमने p को सब्जेक्ट बनाया, तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा p नॉट के टर्म में p इज इक्वल टू 401 p नॉट। सो initial momentum is 401 times p naught. So the correct option is option number C. Now the next one, energy E of photon and electron is same, then lambda photon upon lambda electron is equal to dash। अब इस कंडीशन में हमें फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिमिलर दी है, it means energy of photon is given by hc by E, sorry E is equal to hc by lambda, then lambda is equal to hc by E। Similarly wavelength of electron is lambda E is equal to h upon under root 2 me। दोनों के लिए हमें एनर्जी सेम गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्बडा फोटोन अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। सो लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा e विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई होल डिवाइड बाई एच अपॉन अंडर रूट 2me। सो फाइनल टर्म बचेगा c इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 2me। अब यहाँ से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सो c की वैल्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, बाकी बचेगा एनर्जी E। सो लैम्बडा p बाई लैम्बडा e is equal to 1 upon under root e, is inversely proportional to root e। So the correct option is option number B। So now the next one, work function of metal A, B and C are 1.92 eV, 2.0 eV and 5 eV respectively। According to Einstein's equation, radiation of 4100 Armstrong will produce electron emission for which metal or metals। अब जैसे हमने 4100 Armstrong वेवलेंथ की एक लाइट को इंसिडेंट किया मेटल A, B एंड C के ऊपर, अगर उस लाइट से हमें एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा मिलेगी तब वो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए पॉसिबल होगा। इट मीन्स कि वही लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगी जिसकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। सो हमें अल्टीमेटली सिर्फ इस लाइट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू लैम्बडा। अब हमने यहाँ पे इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया डायरेक्टली। सो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये एच सी अपॉन ई, इसके लिए हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन याद रखा था 1242। सो इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड बाय लैम्बडा, सो फाइनल आंसर विल बी 3 eV। सो हमने जो लाइट इंसिडेंट की उस लाइट के लिए एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होगी 3 eV। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट कौन से मेटल के लिए, ए, बी एंड सी से कौन से मेटल के लिए लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो 3 eV इज़ ग्रेटर देन 1.92 eV
3 eV is greater than 2 eV, but 3 eV does not greater than 5 eV. It means मेटल A एंड B, इस दोनों मेटल के लिए इस लाइट से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मिल सकता है, बट 5 eV मेटल नंबर C के लिए हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं मिलेगा. सो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए इस लाइट के थ्रू जिसकी वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम है वो मेटल A एंड B होंगे. सो ऑप्शन A नन ऑफ दिस, ऑप्शन B ओनली A, ऑप्शन C ओनली A एंड B एंड ऑप्शन D A B एंड C. सो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C A एंड B. पहले दोनों मेटल्स ऐसे होंगे जिससे इस लाइट से हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं. Now MCQ number 25. Work function of aluminum plate is 5. When radiation of HF energy is incident on metal surface, photoelectron of kinetic energy K is emitted. Now if frequency of radiation is made double, kinetic energy of photoelectron will become dash. अब इस कंडीशन में हमने फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. जब किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन फाई हमने लिया, उस मेटल के ऊपर हमने HF एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट किया, तब हमें उस मेटालिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए उस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी K मिली. अब इसी सेम मेटल सरफेस पे अगर हमने जिस रेडिएशन को इंसिडेंट किया था उसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हमने अगर डबल कर दी, तब उस मेटालिक सरफेस से नॉकआउट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा. तो सबसे पहले तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होगा. हमने थ्योरी लेक्चर्स में ये स्टडी किया था कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा इट मीन्स हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंज की. सो यहाँ से एक आंसर तो कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा. अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी. तो हमारा ये भी एक आंसर फिक्स होगा कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा. सो ऑप्शन बी तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. ए, सी एंड डी से कोई भी एक ऑप्शन पॉसिबल होगा. सो सबसे पहले आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे. HF इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv². HF मीन्स हमने जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, 5 मीन्स वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv². हाफ mv² मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. सो काइनेटिक एनर्जी को हमने K के टर्म में लिखा. HF इज इक्वल टू 5 प्लस K. देयरफॉर 5 इज इक्वल टू HF माइनस K. इसी आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने सिर्फ 5 को सब्जेक्ट बनाया है. नाउ इफ रेडिएशन ऑफ 2f फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, लेट काइनेटिक एनर्जी बिकम्स K डैश. अगर जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, तब हमें पता है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. इस न्यू काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन किया K डैश से. देन H इंटू 2f इज इक्वल टू 5 प्लस K डैश. देयरफॉर 2HF इज इक्वल टू HF माइनस K प्लस K डैश. अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस 5 के प्लेस पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट किया. सो 2HF इज इक्वल टू HF माइनस K प्लस K डैश. अब यहाँ से 2HF माइनस HF मतलब बचेगा सिर्फ HF और ये K इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस K. सो K डैश इज इक्वल टू HF प्लस K. सो ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ से एक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी. काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी, तो इनिशियल प्लस HF जितनी इंक्रीज़ हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, K प्लस HF. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम is 3.2 into 10⁻⁻19 joule, then energy of photon with 4000 एंगस्ट्रॉम will be dash. अब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी और वेवलेंथ का एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. अगर हमने 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का एक फोटोन हमने लिया तो उसके लिए हमें एनर्जी मिली 3.2 into 10⁻⁻19 जूल. अगर हमने वेवलेंथ चेंज करके 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रखी
तब हमें उस फोटोन की एनर्जी कितनी मिलेगी। सो energy of a photon is given by E is equal to hc by lambda. So E is inversely proportional to lambda. So E2 by E1 is equal to lambda 1 by lambda 2. Therefore E2 is equal to E1 into lambda 1 by lambda 2. So E1 is given as 3.2 into 10 raised to minus 19 into lambda 1 is given as 3000 Armstrong and lambda 2 is given as 4000 Armstrong. So the final answer is 4.80 into 10 raised to minus 19 joule. So the correct option is option number D, 4.80 into 10 raised to minus 19 joule. Now the next one is uncertainty in position of electron is 10 raised to minus 10 meter. Uncertainty in its momentum will be dash. अब यहाँ पे पोजीशन में हमें अनसर्टेनिटी गिवन है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। सो डायरेक्टली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई। एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10 टू माइनस 34, 2 into pi into delta x is given as 10 raised to minus 10. So delta p is equal to 1.05 into 10 raised to minus 24 kilogram meter per second. So the correct option is option number B, 1.03 into 10 raised to minus 24. Next one, wavelength of photon having 35 kilo electron volt energy will be dash. अब यहाँ पे हमें एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में गिवन है और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे इजी फार्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे एनर्जी गिवन है, एच की वैल्यू कांस्टेंट, सी की वैल्यू कांस्टेंट। सो डायरेक्टली लेमडा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। अब इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करेंगे। सो 6.625 इंटू 10 टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू 8 अपॉन 35 kilo electron volt. So 35 kilo it means 10 raised to 3 and electron volt का जूल में conversion 1.6 into 10 raised to minus 19. So the final answer is 35.49 into 10 raised to minus 12 meter. So option A is the correct answer. Now the next MCQ. The threshold wavelength of Na element is 6800 Armstrong. Its work function is dash into 10 raised to minus 19 जूल. इट मीन्स हमें वर्क फंक्शन जूल के टर्म में लाना है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 6800 एमस्ट्रॉन्ग. सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन का रिलेशन फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट विच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट. फाई मीन्स वर्क फंक्शन, एफ नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. सो हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, सो सेकेंड वाला ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट. एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू 8 अपॉन लेमडा नॉट इज 68 इंटू 10 टू माइनस 8. सो द फाइनल आंसर इज 2.922 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2.9. Now the next MCQ. To change de Broglie wavelength from 0.5 into 10 raised to 10 meter to 1 into 10 raised to minus 10 meter, its energy should be dash. अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज करनी है 0.5 इंटू 10 raised to 10 मीटर टू 1 इंटू 10 raised to minus 10 मीटर. अब इस वेवलेंथ को चेंज करने में हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी में क्या चेंजेस हो सकता है. तो सबसे पहले तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा. सो एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी विच इज इक्वल टू एच अपॉन पी. बट मोमेंटम पी इज इक्वल टू √2m के. सो लेमडा का डायरेक्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या आएगा, lambda is equal to h upon √2m k. Therefore lambda is inversely proportional to kinetic energy.
root kinetic energy. So kinetic energy inversely proportional to lambda square. So k2 by k1 is equal to lambda 1 by lambda 2 होल स्क्वायर. अब लैम्बडा 1 की वैल्यू और लैम्बडा 2 की वैल्यू हमें दोनों वैल्यू यहाँ पे गिवन है. सो 0.5 इंटू 10⁻10 अपॉन 1 इंटू 10⁻12 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, 10⁻+10 लिखा था. सो ये करेक्शन करना है आपको और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने. करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0.5 इंटू 10⁻10 अपॉन 1 इंटू 10⁻10. सो 1/2 whole square which is equal to 1/4. So the final answer is K2 is equal to K1 by 4. So final energy initial energy से 4 times decrease हो जाएगी. So the correct option is D, 1/4 times initial kinetic energy. Now the next one, photons of energy 1 eV and 2.5 eV successively illuminate a metal whose work function is 0.5 eV. The ratio of maximum speed of emitted electrons is dash. अब यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, यहाँ पे ये तीनों क्वांटिटी के साथ एक रिलेशन होगा आइंस्टाइन इक्वेशन से. सो वर्क फंक्शन, फोटोन एनर्जी एंड मैक्सिमम स्पीड के टर्म में हमारे पास फॉर्मूला होगा हाफ mv² इज इक्वल टू hf-5. सो हाफ mv² मैक्स 1 इज इक्वल टू hf1-5 विच इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी है 1 eV माइनस वर्क फंक्शन है 0.5 eV. सो फाइनल आंसर होगा 0.5 eV. सो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होगी हाफ mv² इज इक्वल टू 0.5 eV. सिमिलरली अगर हमने सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन अप्लाई की तो सेकेंड कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्स 2 विच इज इक्वल टू hf2-5 विच इज इक्वल टू सेकेंड एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी है 2.5 eV और वर्क फंक्शन है 0.5. सो फाइनल आंसर कितना होगा 2 eV. अब इस दोनों इक्वेशन का, दोनों कंडीशन का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे. सो Vmax1 अपॉन Vmax2 इज इक्वल टू 0.5/2 विच इज, सॉरी यहाँ पे V² है. सो V² मैक्स अपॉन V² मैक्स 2 इज इक्वल टू 0.5/2 विच इज इक्वल टू 1/4. अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा Vmax1 अपॉन Vmax2 इज इक्वल टू 1/2. सो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमें हाफ mv² मैक्स दिया है, मतलब स्पीड का स्क्वायर है और हमें फाइनली पूछा है स्पीड के लिए रेशियो. सो स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा V1/V2 इज इक्वल टू 1/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, 1:2. नाउ द नेक्स्ट MCQ. दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट MCQ. The wavelength of de Broglie wave associated with a neutron of mass m at absolute temperature T is given by dash. अब यहाँ पे ये MCQ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. जैसे हमने NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वहाँ पे ऑलरेडी हमने ये डेरिवेशन किया था, बट आपको MCQ के टर्म में डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. आपको डायरेक्टली इसका फाइनल आंसर, मतलब फाइनल फार्मूला याद होना चाहिए. अगर फाइनल फार्मूला नहीं याद है तब हमने कौन से स्टेप किए थे. तो सबसे पहले तो हमने एनर्जी टेम्परेचर, मतलब हीट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड की. सो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होगा हाफ mv² और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के टर्म में 3/2 kBT, वेर kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो m² v² इज इक्वल टू 3m kT, दोनों साइड हमने m मल्टीप्लाई किया. सो m² v² इज इक्वल टू मोमेंटम हो जाएगा p² विच इज इक्वल टू 3m kT. सो p² का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो p इज इक्वल टू √3m kT हो जाएगा. अब डायरेक्टली डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लैम्बडा इज इक्वल टू h/p विच इज इक्वल टू h/mv विच इज इक्वल टू h/√3m kBT. h कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, m मीन्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे पार्टिकल दिया है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास, kb इट मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड कैपिटल T मीन्स टेम्परेचर.
सो टेम्परेचर के टर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक सिंपल फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट ऑफ 100 ग्राम मास moves with velocity of 36 km per hour. De Broglie wavelength associated with it will be in the order of dash. अब कितने ऑर्डर तक ये हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलेगी, मतलब हमें 10⁻⁴ कैलकुलेट करना है। बट हमें जो ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के लिए मास गिवन है 100 ग्राम और वेलोसिटी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 36 इंटू 5/18 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास मास एंड वेलोसिटी दोनों टर्म अवेलेबल है। सो डायरेक्टली डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू h/p विच इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁴। मास इज गिवन एज 100 ग्राम, therefore 0.1 kilogram into velocity is 10 meter per second. So lambda is equal to 6.626 into 10⁻⁴. So हमारा आंसर सिर्फ हमें एक ऑर्डर के टर्म में पूछा कितने ऑर्डर तक ये वेवलेंथ आ सकती है। सो ऑर्डर 10⁻⁴ तक का है, इसका मतलब ऑप्शन भी इज द करेक्ट आंसर अप टू ऑर्डर 10⁻34. Now the next one, alpha particle and deuteron moves with speed v and 2v respectively. What will be the ratio of de Broglie wavelength? Now the next one, a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is dash. अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंडीशन गिवन है। एक फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2 है, दोनों अलग अलग लाइट हमने इंसिडेंट करवाई। फर्स्ट लाइट लैम्डा जब इंसिडेंट करवाई तब हमें नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिली फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और लैम्डा बाई 2 लाइट जब हमने इंसिडेंट की तब भी हमें उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिली। पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी में हमें एक रिलेशन मिला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस, जब लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ हमने सप्लाई की तब जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिली वो फर्स्ट केस से 3 टाइम्स मिली। सो हमें इस फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अल्टीमेटली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन के टर्म में एक फॉर्मूला अवेलेबल है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस 5। इन फर्स्ट केस में हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ गिवन है लैम्डा एंड वर्क फंक्शन हमने मान लिया 5। सो K1 इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस 5। सेम ही सरफेस है इसलिए वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होगा, सिर्फ हमने वेवलेंथ चेंज की है। सो इन द सेकेंड केस K2 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा बाई 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2hc बाई लैम्डा माइनस 5। अब हमारे पास दोनों कंडीशन के लिए दो अलग अलग इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, K2 इज इक्वल टू 3K1 कंडीशन गिवन है, हमें सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो फर्स्ट वन से 3 टाइम्स होगी। सो काइनेटिक एनर्जी का ये जो रिलेशन है K2 इज इक्वल टू 3K1, इस रिलेशन में K2 के प्लेस पे ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे और K1 के प्लेस पे ये वाली इक्वेशन, दोनों साइड इक्वेशन ये पुट करेंगे। इसके बाद हमें फाइनली फाई को सब्जेक्ट बनाना है और वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो K2 के प्लेस पे हमने रखा 2hc माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू K1 के प्लेस पे हमने ये वाली इक्वेशन रखी। सो 3hc बाई लैम्डा माइनस 3 सो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3hc बाई लैम्डा माइनस 2hc बाई लैम्डा। सो 2 इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। सो 5 इज इक्वल टू hc बाई 2 लैम्डा। सो ये फाइनल होगा वर्क फंक्शन ऑप्शन नंबर बी hc बाई 2 लैम्डा। The next one is, a laser emit monochromatic light of 6 into 10⁻14 Hz frequency and produce power of 2 into 10⁻³ watt. Number of photon produced per second will be dash.
नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी एंड पावर गिवन है। सो पावर एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला n इज इक्वल टू पी अपॉन एच एफ, बिकॉज p इज इक्वल टू एन एच एफ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सो n को सब्जेक्ट बनाया विच इज इक्वल टू p अपॉन एच एफ, पावर गिवन 2 इंटू 10⁻³ अपॉन h constant value 6.624 into 10⁻34 into frequency is given as 6 into 10⁻14. So the final answer is 5 into 10⁻15. So the correct option is option number D, 5 into 10⁻15. Next one, momentum of photon having 1 MeV energy is. अब इस फोटोन के लिए हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए एनर्जी 1 MeV गिवन है। एनर्जी एंड फोटोन का रिलेशन, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन फॉर द फोटोन। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E by C विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 अपॉन 3 इंटू 10⁸8। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने डायरेक्टली कन्वर्जन किया। सबसे पहले तो 1 MeV, 1 MeV इट मीन्स 1 इंटू 10⁻6, मेगा मतलब 10⁻6 होगा, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन 1.6 इंटू 10⁻19। सो -19 प्लस 6 इज इक्वल टू -13। सो 1.6 इंटू 10⁻13 अपॉन 3 इंटू 10⁸8। सो फाइनल आंसर इज 1.6 by 3 into 10⁻21 and which is equal to 5 into 10⁻22 kilogram meter per second. So the correct option is option number C, 5 into 10⁻22. Now the last MCQ. This MCQ is also very important for your competitive examination. Electron of mass m, charge E, is accelerated by electric field E, which is initially at rest. Rate of change of de Broglie wavelength at time t will be dash. अब यहाँ पे हमें rate of change of de Broglie wavelength it means d lambda by dt पूछा है, और हमने इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे दिया है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जैसे हमने इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v0 प्लस at। v0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है बिकॉज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। सो v इज इक्वल टू at एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज e अपॉन m। ये भी हमने बेसिक फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में दिखा था। F इज इक्वल टू Q इंटू E, F इज इक्वल टू MA। सो MA इज इक्वल टू Q इंटू E। सो A इज इक्वल टू QE अपॉन M, बट यहाँ पे चार्ज हमें स्मॉल e गिवन है, इसलिए E अपॉन M। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। सो इस एक्सेलरेशन को इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली वेलोसिटी का रिलेशन हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज E अपॉन M इंटू टी, ये फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन। अब हमें पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो वेलोसिटी की वैल्यू हम डी ब्रोगली वेवलेंथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv विच इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू EET बाई m। सो mm कट हो जाएगा, फाइनल बचेगा h अपॉन कैपिटल E स्मॉल e इंटू टाइम t। अब इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो डी लैम्बडा बाई डी टी इज इक्वल टू h बाई ई इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज -h अपॉन ई टी स्क्वायर, कैपिटल E स्मॉल e इंटू टी स्क्वायर। सो फाइनल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए -h अपॉन ई टी स्क्वायर। सो इस लेक्चर में हमने अराउंड 18 to 20 MCQs कंप्लीट किए।
अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर के साथ न्यू चैप्टर के MCQ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।